जल्दी ना करें। खाना खाने में, कोई बड़ा फैसला करने में, किसी से मोहब्बत करने में, किसी शख्स को मुकम्मल जानने में, किसी शख्स पर मुकम्मल एतबार करने में, किसी के किरदार पर राय कायम करने में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कोई चीज़ इतनी तवज्जो से नहीं सुनी जितनी तवज्जो से उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान बेहतरीन आवाज़ के साथ पढ़ते हुए सुना है। बेफिक्र रहो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें ही मिलेगा, फिर चाहे वह दो पहाड़ों के दरमियान दफन ही क्यों ना हो, तुम्हारा रब उसे तुम तक लेकर आएगा। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि सिर्फ मुस्कुराने पर भी आपको सवाब मिलता है, यहाँ तक कि गुस्से की हालत में खामोश रहने पर भी सवाब मिलता है। पानी और नमाज एक जैसे हैं। पानी मुहताज नहीं पीने वालों का और नमाज मुहताज नहीं पढ़ने वालों की, दोनों के लिए प्यास ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा मत संवारो, उसे मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे अपने रब के पास जाना है। दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में और इज़्ज़त एक गलती से फना हो जाती है। इसलिए इन तीनों चीज़ों पर कभी गुमान ना करना। जिस तरह उबलते पानी में अपना अक्स नहीं देखा जा सकता, इसी तरह गुस्से में सच्चाई नहीं देखी जा सकती। वह रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खुलूस और प्यार शामिल हो। अखलाक के पीछे नीयत साफ होना लाजमी है। मुंह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को हरगिज़ अखलाक नहीं बल्कि फ़न कहते हैं। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुश नसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ कोई बुरा कर नहीं सकता, ये मेरे रब का वादा है। इतना खुदा नहीं आजमाता जितना लोग आजमाते हैं। फूल गवाह है, अक्सर तोड़े वही जाते हैं जो अच्छे होते हैं। बेवकूफ़ बने रहो तो ताल्लुकात कायम रहेंगे। जिस दिन गलत को गलत कहना शुरू किया, ताल्लुकात भी ख़त्म और राब्ते भी ख़त्म। यह आजकल की दुनिया है। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वह तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। फिर यह कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वह अता ना करे। डिलीट जितना तेज़ी से होता है उतनी तेज़ी से डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि वक्त बनाने में लगता है, बिगाड़ने में नहीं। फिर चाहे वह एप्लीकेशन हो या रिश्ते। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में 1 सेकंड और सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लगती है। इंसान सिर्फ पैसे से अमीन नहीं होता, असल दौलत इंसान का ईमान, अखलाक, किरदार और अमल है। जिस खानदान में सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हों, उन्हें कभी दूसरों के पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तलख हकीकत, एक वह ज़माना था कि लोग रिश्तों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते थे। आज वह ज़माना है लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्तों तक कुर्बान कर देते हैं। लोग पूछते हैं मेरे सुकून की वजह क्या है, और मेरा जवाब फ़कत इतना कि मुझे अपने रब पर बहुत यकीन है, वह कभी मायूस नहीं होने देता। सब अपने लगते हैं लेकिन सिर्फ बातों से। गलतफहमी दूर करने का वाहिद तरीका बातचीत और गुफ्तगू है, और हम गलतफहमी के बाद सबसे पहले यही दरवाज़ा बंद करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, लोगों से इंतकाम मत लिया करो, खराब फल खुद ही दरख्तों से गिर जाया करते हैं। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, किसी को ज़्यादा मिलता है और किसी को कम, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ दूसरों के पास है वह आपके पास भी हो। अल्लाह की तकसीम पर नाराज़गी का इजहार करके गुनहगार ना बने। अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें और अपने मुक़द्दर पर खुश रहना सीखें। अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम आजमाइश का दुख भूल जाओगे। वह नसीब बदल भी सकता है, तुम दुआ तो करो। वह तकदीर पलट भी सकता है, तुम यकीन तो करो। रुतबा औरत का कितना बड़ा रखा है रब ने, रहमत बन के आती हैं और जन्नत बन के जाती हैं। सुकून पता है क्या है? अकेले बैठकर अल्लाह से बातें करना। जो बात तकलीफ़ दे रही है, अल्लाह को सब कुछ बताना, यही तो सुकून है।
की बात भी कह दी, किसी के कान तक भी ना पहुंची। बेशक अल्लाह जल जलालुहु ढांपने वाला है। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हों, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हों। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज़े महशर वही उसके गले का तौक होगा। ताल्लुक़ की मजबूत दीवार की बुनियाद में हमेशा किसी एक फ़र्द की अना दफन होती है। वरासत सिर्फ पैसा ही नहीं, बाज़ औक़ात आपके वालिद की नेक नामी भी काफ़ी होती है, और आप जहाँ जाते हैं आपको बताया जाता है कि आपके वालिद का शुमार बेहतरीन लोगों में होता है। आज की बात, अगर अपनों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझ जाओ आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। इंसान का जवाल उस वक्त शुरू होता है जब वह अपने मुखलिस लोगों के साथ मुनाफिकत शुरू करता है। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़हनी सुकून है। उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपके ज़हनी सुकून को तबाह करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हो तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना उस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मदद करना एक महंगा तोहफ़ा है, इसलिए सबसे उसकी तौक़ा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। खुश रहने के 5 उसूल। किसी से नफ़रत ना करें, हर एक की बात की फ़िक्र ना करें, हर किसी से अपना मुआवजा ना करें, दूसरों से ज़्यादा तौक़ा ना करें, हर किसी से शिकायत ना करें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दो, लेकिन उन लोगों को कभी माफ़ ना करो जो तुम्हारे रिज़्क और इज़्ज़त के दुश्मन हों। दुआ के साथ ऐसा जुड़ जाओ कि गोया उसके अलावा कोई इलाज आप जानते ही नहीं। दुआ मुक़द्दर नहीं मांगती, तसल्सल मांगती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़ुबान पर अपना ज़िक्र और दिल में अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें वह बात ना बताऊं जो दर्जे में रोज़े, नमाज और सदक़े से भी अफजल है? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़ने वालों के दरमियान सिला करा देना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दुआ वक्त लेती है, लेकिन कबूल होने से पहले तुम्हारा सब्र आजमाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो, क्योंकि क़यामत के दिन यह अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारशी बनकर आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी इंसान की उम्र को ज़्यादा करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वह शख्स जो दिल का साफ और ज़ुबान का सच्चा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह से बहुत दूर रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम में से कोई चाहता है कि वह अल्लाह से बातें करे तो उसको लाजिम है कि कुरान पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में बदतरीन शख्स वह है जो अपने घर वालों के हक़ में तंगी करने वाला हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात को मत रोको, वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने में ऐब ना निकालो, ना पसंद हो तो मत खाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला माँ बाप को सताने का गुनाह नहीं बख्शेगा। अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज़ बदलती रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में न कोई मक्कार आदमी दाखिल होगा, न बखील, और न लोगों पर एहसान जतलाने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को अल्लाह के ज़िक्र से बढ़कर अजाब से बचाने वाली कोई चीज़ नहीं है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। कामिल मोमिन वह है जो खुश इखलाक हो और घर वालों से नरम सलूक करने वाला हो। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वाहिद औरत हैं जिनका बाप नबियों का सरदार, खाविंद वलियों का सरदार, बेटे जन्नत के शहजादों के सरदार,
خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ معافی اور درگزر نہ کرتا تو کسی کی زندگی خوشی سے نہ گزرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔